नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं सिलेक्शन क्लासेस पे। एंड दोस्तों, सबसे पहले उन सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिनका CHSL 2018 टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आया है कल, उसमें लिस्ट में नाम है जिन बच्चों का, वो एक कदम आगे हो गए हैं सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों, जो अगला कदम है आप इसको बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगला कदम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहला कदम इम्पोर्टेंट था जिसमें आपने टायर 1 का एग्ज़ाम दिया था। तो उतना ही इम्पोर्टेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आज की वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी जानकारी दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो क्या प्रोसीजर था, कैसे प्रोसेस होता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो आप उसको शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले टाइम में उनके बीच में शेयर करें, जिससे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें दोस्तों। क्योंकि यदि ये अपॉर्चुनिटी गलती से भी इधर से उधर हो गई ना, तो इट इज़ लाइक ऑल ओवर। सो ऑल ओवर आपको नहीं होना है, यू हैव टू हिट द टारगेट। ठीक है, जब इतना नज़दीक आ जाते हैं दोस्तों तो जॉब तो बनती है यार। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहली बात है कि क्यों होता है। तो ज़रूरी है कि जो आपने अभी तक मेहनत करी है अपने जीवन में पढ़ाई को लेकर, तो उसके जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे हैं, अब उनको जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको वेरीफाई करती है कि कहीं आप MBBS टाइप के तो स्टूडेंट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो MBBS टाइप के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क या फिर आपके लिए अलार्मिंग स्टेज है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रिटन टेस्ट करके गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठ जाए। तो ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, पहला स्टेप क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अपडेट होती है वो SSC अपनी रीजनल वेबसाइट पे डालती है, या फिर जो मेन वेबसाइट है ssc.nic.in वहाँ भी डालती है। ठीक है, ssc.nic.in प्लस जो उसकी रीजनल वेबसाइट है वहां भी डालते हैं। और क्या नोटिस होता है वो दोस्तों, नोटिस होता है पोस्ट प्रेफरेंस का नोटिस होता है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस को, इसको सबसे पहले आपको सही सही भरना है कि आप किस पोस्ट को पहले रखना चाहते हैं। और ये वो नहीं है कि यदि आपने किसी पोस्ट को, मान लो 4 पोस्ट है हमारे पास ABCD, आपने रैंकिंग कर दी कि 2 3 2 1 3 4। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में जॉब मिल जाएगी। यदि आपने इसको सेकंड नंबर पे रखा है A को, तो ये हो सकता है कि आपको 4th नंबर पे भी जाके मिले, क्योंकि एलिजिबिलिटी दोस्तों आपसे ऊपर कितने कैंडिडेट हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट ये SSC की पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। SSC की तरफ से कोई ये फाइनल रिकॉर्ड नहीं है कि यदि आपने किसी पोस्ट को नंबर 1 भरा है तो आपको वही मिलेगी। हो सकता है आप जो जिसको 4th नंबर पे भर रहे हैं, हो सकता है आपको वो पोस्ट अलॉट हो जाए। तो पोस्ट दोस्तों कोई भी अलॉट हो, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी कर सकते हैं अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद उसके बाद होती है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन की जो पूंजी है अभी तक आपने जो जमा करी है उनका एक तरह से एनालिसिस होता है या उनको वेरीफाई करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मेरे पास यहाँ पर पेपर भी अवेलेबल है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यदि मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मैं यहाँ साथ के साथ लिख भी देता हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। तो दोस्तों क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों ये ओरिजिनल प्लस 2 सेट, इसको 4 सेट कर लेते हैं, 3 से 4 सेट
मिनिमम आपको जीरोक्स चाहिए इनकी दोस्तों। इनको आपको जीरोक्स कॉपी चाहिए। क्यों चाहिए होती है जीरोक्स कॉपी? क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करते हैं इनको तो ओरिजिनल के साथ में यदि कोई पर्सनल वहां पर चाहे तो इनको वेरीफाई कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है दोस्तों। और ये जो जीरोक्स है ये आप या तो सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से भी इसको अटेस्ट करा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल अपने पास अभी से जमा कर लीजिए, क्योंकि किस हालत में पड़ी होंगी, यदि लेमिनेशन कराने की जरूरत है तो उनको लेमिनेट करा लीजिए और इनको प्रॉपरली आप रिकॉर्ड में रखना शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड में रखे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जो आपने सपने संजोए थे जॉब के लिए, अब आप उसके लिए जा रहे हैं, तो इनकी जीरोक्स आप करा लीजिए और एक फाइल बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बात क्या है इसमें, दूसरा दोस्तों क्या स्टेप है इसमें, पहला तो आपके डॉक्यूमेंट हो गए। दूसरे बात इसमें दूसरा आता है कि जो आप क्लेम सर्टिफिकेट्स हैं। अब दोस्तों क्लेम सर्टिफिकेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आप यदि किसी कास्ट में है, लाइक ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो उनका रिजर्वेशन आपको चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, वहां पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो इनके लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट एसएससी ने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दे रखा होगा, उनको उसी फॉर्मेट में आपको भरना है। और इनकी जो वैलिडिटी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि एसएससी ने बोला है कि ये डॉक्यूमेंट उस तारीख के पहले या उस तारीख के बाद का बना होना चाहिए, तो बी प्रिसाइज, वो उसी डेट के आसपास या उसके दरमियान का होना चाहिए। एसएससी से आप नो मर्सी, कोई उम्मीद नहीं रख सकते पॉजिटिव चीज़ों की अपने लिए। जो उन्होंने बोला है एटलीस्ट यू हैव टू फॉलो देम, आपको उसको अडेयर करना है। जब मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था आज से 3-4 साल पहले, तो ये लगा लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आए कि जिनका सिर्फ कभी डेट प्रॉब्लम था, कभी किसी के सिग्नेचर नहीं प्रॉपर थे वहाँ पर, तो उन सबको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी सुनता ही नहीं है। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि प्रॉपरली आप इनको कलेक्ट करिए और ये सब चीज़ें डेट वगैरह प्रॉपरली देख लेना, क्योंकि वहाँ पर एंड मोमेंट पे आपके पास कोई मौका नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये ओरिजिनल प्लस इनकी भी आप जीरोक्स सेट कम से कम 2 सेट इनका भी बना के रख लेना, ठीक है। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हुए। अब दोस्तों वहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। और आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर, अपने रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए आपको, कम से कम 4 फोटोग्राफ रीसेंट पासपोर्ट साइज के। और दोस्तों आपको 2 आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, 2 आईडी प्रूफ्स, ये ओरिजिनल भी प्लस जीरोक्स, ठीक है। ओरिजिनल और जीरोक्स आप दोनों ही कैरी करना। यदि नहीं मांगे जीरोक्स कोई बात नहीं, बट कैरी करने में कोई हर्जाना नहीं है। कब कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए जीरोक्स भी अपने साथ रखना दोस्तों। और इसमें आप क्या क्या ले जा सकते हैं वो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट इज आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप पेन ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो आप स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। और यदि मान लो ये भी नहीं है आपके पास तो आप एम्प्लॉयर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड क्या होता है दोस्तों, मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर जो आपका आईडी कार्ड है वो ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हैं, किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ का जो आईडी कार्ड है आप उसको ले जा सकते हैं। तो ये सारे आईडी आपके पास होनी चाहिए।
जीरोक्स प्लस ओरिजिनल, और कम से कम 2 आईडी आपको दोस्तों लेके जानी है। 2 आईडी लेके जाने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या फिर एड्रेस में। तो उन सबके वेरिफिकेशन के लिए दोनों चीज़ों को मिला मिल कर देख लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जब यहाँ तक आया है तो एटलीस्ट इतनी सी बात पे, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में बच्चे का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक तरह से अभी तक उसके लिए एक आईडी कार्ड बना हुआ था, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मैं फिर से यही कोशिश करूंगा कि यदि आपका कुछ किसी भी आईडी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई अभी से करवाना शुरू कर दो, और कम से कम 2 आईडी कार्ड आप अपने ले जाइए वहाँ पर। और दोस्तों क्या है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, हाँ, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने बताया, वो आप यदि आप फिजिकली डिसेबल हैं तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो आप ले जाना शुरू कर दीजिए, या फिर उसको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ले जाने शुरू करने का मतलब ये है कि आप उसको इकट्ठा कर लीजिए और इन डॉक्यूमेंट्स का बंच बना लीजिए और एक फाइल में लगा लीजिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे जब आप चीज़ों की एक तरह से शुरुआत करते हैं तो चीज़ें हबड़ा तबड़ी में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मिस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है। तो इसीलिए अभी कह रहा हूँ वक्त है, वक्त रहते इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाना शुरू कर दीजिए फाइल में, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आए या फिर ये सब चीज़ें डेट नज़दीक आ जाए, क्योंकि एसएससी ने बोला है कि जून में फाइनल रिजल्ट यदि वो देंगे, तो जून तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है 30 जून तक डेट भी आ जाए या फिर 15 जुलाई तक आ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको देर नहीं करनी है, डिले नहीं करना है। यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपको करेक्शन करवाना है तो वो करेक्शन करा लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, लॉकडाउन भी खुल चुका है, तो ये भी आपके लिए अच्छा मौका है। तो इतनी सारी जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में थी। अब थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में मैं जानकारी देता हूँ कि जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो क्या क्या प्रोसेस, या कैसे कैसे प्रोसेस हुआ था, तो मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें वहाँ पर अलॉट कर दी जाएंगी कि आपका ये टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट में जाके आपको वहाँ पर वेट करना है। और वेट दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से पहुँचे, कम से कम आधा घंटा पहले अपने निर्धारित स्लॉट से पहले पहुँच जाइए, वहाँ पर वेट करिए और सराउंडिंग्स को देख लीजिए। जब आप सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो बॉडी है वो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल हो जाती है, आफड़ा तबड़ी वाला माहौल नहीं रहता है, ठीक है। तो समय से पहले पहुंच जाइए और अपना ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए प्रॉपरली, कौन से स्लॉट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी फाइलिंग देख लीजिए प्रॉपरली, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं, आपको जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी खैर हेल्प करते हैं, एसएससी के जो पर्सनल होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। और ये सारे जो एडमिट कार्ड है, आप उसको एडमिट कार्ड को भी दोस्तों रखना, टायर 1 का एडमिट कार्ड हो, टायर 2 का एडमिट कार्ड हो, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मान लो ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास ऐसा हो कि अवेलेबल रहे, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट के तरह इन सब चीज़ों को रखेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम भी होगा, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हल्के में नहीं लेना है। कंप्यूटर में थ्रू सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड होता है उनके पास, उस रिकॉर्ड से वो मैच करते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ जानकारी फॉर्म में भी रहती है तो उनसे क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। तो वो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड रहता है और फिर आपको एक फ़ाइल दे देते हैं, उस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे भी लगे होते हैं। जो वो डॉक्यूमेंट जब आप टायर 1 का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिला होगा जिसमें आपने अपना नाम पीछे और रनिंग हैंडराइटिंग में लिखा होगा कुछ भी, तो वो फाइल में वहाँ पर मिलेगा आपको, तो आप चेक कर पाएंगे कि डॉक्यूमेंट वहाँ पर संभाल के एसएससी रखता है, तो क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ वगैरह सारी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल होती है, तो सिर्फ आपका एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट भी चेक हो जाते हैं। तो जानकारी दोस्तों कैसी लगी मुझे बताना कमेंट करके, और यदि आपको कोई डाउट है, संदेह है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, जहाँ पर मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको मैथ में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करिए, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ और आप उनको बेनिफिट करिए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।